धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी। उत्तराखंड के अंदर धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है, तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से वहां लागू होगा और इसके लिए हमने मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया। पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। इसके अलावा रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है। ये कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वादे किए थे चुनाव से पूर्व, एक एक वादे को पूरा करने का जो प्रण उन्होंने लिया था, उस प्रण को पूरा करते हुए वो लगातार सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कही गई थी, उसके अंदर एक कमेटी जो उसका एक ड्राफ्ट बनाकर पेश करेगी, उस कमेटी का गठन युवा मुख्यमंत्री जी द्वारा कर दिया गया है। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व जस्टिस उसमें रखे गए हैं और बहुत ईमानदारी के साथ एक बहुत अच्छी टीम को जिम्मेदारी दी गई है, जो मसौदा को तैयार करेगी, सब लोगों से बात करेगी, सारे पहलुओं पे बात करेगी। और मुझे लगता है कि प्रदेश हित में बहुत बेहतर होगा। तमाम संस्कृति सभ्यताओं को साथ लेके हम बेहतर तरीके से काम कैसे करें, एक खूबसूरत मसौदा सरकार तैयार करा रही है। मसौदा आने दीजिए, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि हम जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो इस प्रदेश में लागू होगा। इस निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत दिल से आभार। हालांकि कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना आसान नहीं होगा। हाल ही के विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक घोषणा की गई कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, लेकिन शायद चुनाव संपन्न होने तक मुख्यमंत्री जी के समझ में आ गया कि बिना तैयारी या बिना होमवर्क के घोषणा करने का नतीजा क्या होता है। उसका नतीजा ये निकला कि आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई समिति गठित नहीं हुई। उसकी टेक्निकलिटीज पर या उसके जो बारीकियां हैं उसको समझने के लिए या उत्तराखंड में इसको लागू कैसे किया जाएगा, इस पर चिंतन मंथन करने के लिए कोई समिति तक का गठन नहीं हो पाया। आज सुनने में आया है कि 5 सदस्यीय समिति गठित हो गई है, लेकिन आगे एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। जो सब्जेक्ट केंद्र का है उसमें हाथ डालने का काम तो पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया, लेकिन कहीं थूक करना चाटना पड़े। देवस्थानम बोर्ड की तरह, जिला विकास प्राधिकरण की तरह और तमाम उन चीज़ों की तरह जिसमें लागू करने के बाद हजारों संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि GST। ऐसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना भी इतनी आसान खीर साबित नहीं होने वाली है। अब देखना यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को धरातल पर धामी सरकार कितने वक्त में उतारती है। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि परमार, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।